स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 2 जल का पार्ट 5। ठीक है, आज हम लोग इसका 5वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। 4 पार्ट मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। ठीक है, ये अध्याय बहुत बड़ा है, इसलिए इसको 5 भागों में क्या करना पड़ा, विभक्त करना पड़ा। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों को, है ना, इससे पहले मैंने पार्ट 4 में आप लोगों को जल 2 गैसों से मिलकर बना है ना, सिद्ध कीजिए, है ना, इस टॉपिक को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, तो आज है ना, जो अध्याय है वो है अध्याय 2 जल, इसका 5वां भाग। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 5 टॉपिक। कितना टॉपिक पढ़ेंगे? 5 टॉपिक पढ़ेंगे और ये अध्याय क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को इसका जो पीडीएफ फाइल है या जो नोट्स है वो मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है, तो इस 5 टॉपिक को आज एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, लास्ट टॉपिक है इसलिए। ठीक है, सबसे पहला है आप लोगों का जल प्रदूषण, दूसरा जो है जल प्रदूषण के कारण, और तीसरा जो है जल प्रदूषण के रोकथाम, और चौथा नंबर है जल संरक्षण, और 5वां जो है आज है वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण, क्योंकि हम लोग अभी किसका बात कर रहे थे, अध्याय किसका है, जल का है ना। जल क्या क्या है, कितने कारण है, क्या है, कैसा है, सब आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज जो है वो मुख्य टॉपिक है ना, वो जो है वो है क्या है, जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या है, जैसे कि बात करते हैं, है ना, कि हमारे आसपास आप लोग वातावरण देखते होंगे, है ना, जैसा भी आपको दिखाई देता है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो हमारे द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया जाता है, जैसे कि बात करते हैं कोई भी अवांछित पदार्थ हो गया, मल मूत्र हो गया, है ना, कपड़ा धोकर हो गया, इत्यादि कारणों से, या नाली का गंदा पानी बोलना चाहिए। ठीक है, ये सभी जाकर किसे मिल जाते हैं, जल में मिल जाते हैं, और जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। जल कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और जब प्रदूषित हो जाता है तो ये जो इतने पदार्थ इसमें जाकर मिले हैं, जिसके कारण से जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, प्रदूषक कह देते हैं। मतलब जो जल को प्रदूषित कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। और इन्हीं प्रदूषकों के कारण से जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, पुनः बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि जितना भी हमारे द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया जाता है, ये चाहे वो खेती से बोले, चाहे मनुष्यों के द्वारा बोले, चाहे हम बात करें कारखानों के द्वारा, है ना, जो भी अवांछित पदार्थ, मल मूत्र या नालियों का गंदा पानी इत्यादि जाकर किसमें जाकर मिल जाता है, उस जल में मिल जाता है, और जल को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदूषक। और इन्हीं प्रदूषकों के द्वारा जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक है, ना तो ये जो जल प्रदूषण हो जाता है, ना तो वो हमारे पीने के योग्य रहता है, और ना ही किसी घरेलू कार्य के उपयोग हेतु रहता है, क्योंकि वो जल कैसा हो गया है, प्रदूषित हो गया है। ठीक है, अब ना तो इसे हम उबाल कर या इत्यादि कारणों से उसे हम पीने योग्य घरेलू उपयोग हेतु तो नहीं बना सकते इसे, तो हम उसे क्या कहेंगे, जल प्रदूषण कहेंगे। क्या कहेंगे, जल प्रदूषण कहेंगे। ठीक, अगला बात करते हैं जल प्रदूषण के कारण। तो जल प्रदूषण के जो कारण है, वो मुख्य कारण जो है वो 3 है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं मनुष्य को क्रियाकलाप द्वारा। पहला बात करते हैं इसमें मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा। अब मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा कैसे, कि मनुष्य क्या करता है, जितना भी उसके घरों से जो भी कूड़ा करकट इत्यादि जो भी निकल रहा है, उसे वो क्या करता है, नालियों में फेंक देता है। ठीक है, जब नालियों में फेंक देता है तो नालियों से बहकर वो कहाँ चले जाता है, आपके आसपास जो भी तालाब होगा, है ना, या तालाब में चला गया, या नदियों में चला गया, है ना, जहां भी चला गया, तो वहां का जल कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। वहां का जल कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और कारण बात कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अगर अपने आसपास अगर तालाब है या नदी है या नाली है, जो भी है, वहां हम चले जाते हैं, क्या करते हैं, वहां गाड़ियों को धोते हैं, अर्थात अपने वाहनों को क्या करते हैं, धोते हैं, खुद नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, इत्यादि कारणों से भी क्या हो रहा है, वो जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है। कई लोग क्या करते हैं, पशुओं को वहां नहला देते हैं, तो पशुओं को नहलाने से भी क्या हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। साथ ही साथ और बात करते हैं, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, शव को अर्थात लाश को भी क्या कर देते हैं, नदी नालों में क्या कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, बहा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं, जिसके कारण से उसमें जो भी कई प्रकार के रंग उसमें मिले होते हैं, है ना, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से कुछ पहले मूर्तियों का आपने विसर्जन किया होगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी जो मूर्तियां उनको विसर्जित किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, वो क्या करता है, जल को प्रदूषित करता है, उसमें जितने भी रंग चढ़े होते हैं वो भी क्या करता है, जल को प्रदूषित करता है। ठीक है, तो ऐसे विभिन्न कारण हैं जो मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा भी क्या हो रहा है, जल जो है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, जो कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है, ना तो वो पीने योग्य, ना तो कपड़ा धोने योग्य, इत्यादि किसी कारणवश नहीं रह पाता। तो ये जल प्रदूषण का जो है वो बढ़िया और मुख्य कारण जो है उसको हमें क्या करना है, बचाना भी है साथ ही साथ। ठीक है, तो जल प्रदूषण के जो कारण था वो पहला मैंने आप लोग को बताया, मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा।
ठीक है। तो मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा क्या करना है ना, जितने भी दूषित हो रहा है उसको हमको बचाना है, उसके रोकथाम में हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक, बात करते हैं दूसरा नंबर, क्या बात करते हैं, खेती से। किससे भाई, खेती से। अब खेती से कैसे हो रहा होगा, आपके मन में यही विचार आ रहा होगा कि खेती से कैसे हो रहा है। ठीक है, तो किसान क्या करता है, अपनी फसलों के अधिक पैदावार के लिए क्या करता है, कीटनाशकों का है ना, या विभिन्न प्रकार के दवाइयों का या खरपतवार नाशियों का क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं। ठीक है, जब खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है तो खेत में जो पानी भरा होता है उससे वो निकल कर कहाँ चले जाता है, नदी नालों में जाकर क्या जाता है, मिल जाता है। और वही जल जो है वो बहकर किसी तालाब में चला गया, नदी में चला गया, तो वहां का जल कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है एक रासायनिक उर्वरक के कारण से। ठीक है, तो खेती से कैसे हुआ कि किसान क्या करता है, अपने फसलों के पैदावार के लिए, अधिक पैदावार के लिए क्या करता है, खरपतवार नाशी, कीटनाशी इत्यादि दवाइयों का क्या करता है, उपयोग करता है, जो खेतों में मिल जाता है। तो खेतों में जो पानी भरा हुआ है उसके माध्यम से वो नदी नालों इत्यादि में जाकर क्या जाता है, मिल जाता है, जिसके कारण से जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर तो हो गया खेती से। तीसरा नंबर बात करते हैं उद्योगों से। किससे भाई, उद्योगों से। अब उद्योग से कैसे हो रहा होगा, तो उद्योग से जैसे कि बात करते हैं, उद्योग में क्या होता है, हमारी आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, उद्योगों में हमारी आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। जब हमारे लिए इतनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे वस्तुओं का तो निर्माण किया, तो उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, ठीक है, एक तो धुआं बनकर क्या हुआ, हमारे वातावरण में क्या चला गया, प्रदूषित हो गया, और वायु को भी प्रदूषित कर दिया। साथ ही साथ उसमें जो लिक्विड फॉर्म में अर्थात द्रव रूप में जो गंदा पदार्थ निकलता है उसे नदी नालियों में छोड़ दिया जाता है, जो वहां के जल को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है, और वो जल पीने योग्य या कपड़ा धोने योग्य या किसी भी योग्य नहीं रह पाता, जिससे कि जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। वहां जितने भी जलीय जीव जो रह रहे हैं उनके लिए भी श्वसन क्रिया के लिए वो कठिनाई महसूस करते हैं और वो जीव जो है वो मर जाते हैं। सोच सकते हैं कि आप उद्योग से भी इतना ज्यादा जल प्रदूषण होता है। ठीक है, उसमें जो भी रासायनिक पदार्थ उपयोग किया जा रहा है हमारे लिए उपयोग बनाने के लिए, उसमें से जो कच्चा माल जिसको बोलते हैं, या गंदा पानी जो बोलना चाहिए, रासायनिक जो पानी बोलना चाहिए, वो द्रव जो है वो बहकर कहाँ जाता है, नालियों में। और नालियों से कहाँ जा रहा है वो, है ना, समझ सकते हो आप, तालाबों में जा रहा होगा, नदी में जा रहा होगा, जहां भी जा रहा है वहां के पानी को क्या कर देता है, वो दूषित कर देता है, वहां के जल को क्या कर रहा है, वो दूषित कर रहा है, जो हमारे लिए कैसा होता है, हमेशा हानिकारक ही होगा। ठीक है, तो ऐसे 3 कारण मैंने आपने बताया, ठीक है, जिसमें जल प्रदूषण के कारण हो सकते हैं 3 कारण। अब इन्हें हम क्या करेंगे, रोकथाम करेंगे। रोकथाम करना बहुत जरूरी है। कैसे रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है, तो पहले मैंने आप लोग को बताया था कि मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा, तो मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा जो क्या हो रहा था, जल प्रदूषण हो रहा था, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं, हमारे द्वारा हमने क्या कर रहा था, जितने भी घर से जो कूड़े करकट इत्यादि जो भी निकल रहे थे उसे हमें, जैसे नालियों में फेंक रहे थे उसे हम नालियों में नहीं फेंकेंगे, उसके लिए डस्टबिन की व्यवस्था करेंगे, और उसे जो कूड़ा है ना या कचरा ले जाने वाला आता है उससे हम क्या करेंगे, देंगे, और वो ले जाके क्या करेगा, उसको उचित निपटान करेगा या उसका रिसाइकल करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, जल प्रदूषित होने से बच जाएगा। और जैसे बात करते हैं वाहनों को जो हम धो रहे थे उस पानी में, जल में, है ना, साथ ही साथ जो पशुओं को नहला रहे थे, खुद नहा रहे थे, है ना, इत्यादि क्रियाकलाप करने से हमें क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, जिससे जल क्या हो सकता है, साफ हो सकता है, और प्रदूषित होने से क्या हो सकता है, बच सकता है। ये विभिन्न क्रियाकलाप को अपनाकर हम जल को प्रदूषित होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं खेती से। तो खेती से क्या कर रहा था, किसान जो है अपनी फसलों के पैदावार के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का इस्तेमाल कर रहा था, जो जल बहकर कहीं और जा रहा था और जल को क्या कर रहा था, प्रदूषित कर रहा था। तो हमें या किसान या हम भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है, हमें अनेक, जब फसलों की पैदावार के लिए जो हम रसायनों का उपयोग कर रहे थे उन रसायनों का उपयोग हमें कम से कम मात्रा में करना है। ठीक है, कम से कम मात्रा में करेंगे, जिससे होगा क्या कि वो प्रदूषण वहीं तक ही सीमित रहेगा, वो ज्यादा दूर जाने वाला नहीं है। या उर्वरकों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं हम, रासायनिक उर्वरकों का, उसको कम से कम किया जाए, जिसके कारण से जल प्रदूषित नहीं होगा। ठीक, बात करते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, उद्योगों से बताया था मैंने, तो उद्योगों के जो रासायनिक जो जल निकल रहा था, द्रव निकल रहा था, जो बहुत ही हानिकारक था, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में निकल रहा था, उसे हमें नदी नाले से जोड़ना नहीं चाहिए, उसकी निपटान के लिए एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें, या जो कारखाने जो चला रहे हैं उनके लिए, है ना, महत्वपूर्ण सूचना ये भी बोलना चाहिए। ठीक है, कि जो भी कारखानों से, जो भी कारखाने में जो भी हमारे आवश्यकता के लिए जो भी निर्माण किया जा रहा था, उस दौरान जो भी अपशिष्ट पदार्थ बच गया है उसे वो क्या कर रहे थे, नालियों के माध्यम से सीधा कहाँ जा रहा था, तालाब में या नदी में या कहीं जा रहा था, विसर्जित किया जा रहा था। तो उनके जो विसर्जित करने की जो व्यवस्था है उसके उचित निपटान करनी चाहिए, ताकि वो नदी नाले इत्यादि के पानी से जाकर ना मिले। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है जिसको अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, जल को प्रदूषित होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं या रोक सकते हैं।
ठीक, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को जितना भी 3 टॉपिक पढ़ाया मैंने, जल प्रदूषण के कारण, और तीसरा पढ़ाया मैंने जल प्रदूषण के रोकथाम। इस हद तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगला बात करते हैं जल संरक्षण। ठीक है, अब जल का आप लोगों ने क्या कर लिया, प्रदूषण भी देख लिया है ना, कैसे हो रहा था, उसका कारण क्या क्या था वो भी आप लोगों ने जान लिया, और साथ ही साथ उसके रोकथाम के लिए आप क्या क्या कर सकते हो उसको भी आप लोगों ने क्या कर लिया, जान लिया। अब बात करते हैं जल संरक्षण। जल संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है ना, जल है तो कल है। ठीक है, क्योंकि अगर जब कोई हमको पानी नहीं मिलता, मान लो एक दिन हमको पानी नहीं मिलता है, या कुछ घंटे हम प्यास रह जाते हैं, तो हम पानी के लिए तरस जाते हैं, अरे पानी दो पानी दो पानी दो। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं जल का संरक्षण कितना जरूरी है। आप सोच सकते हैं कि जल का संरक्षण कितना जरूरी है। अगर महत्वपूर्ण रूप से अगर जल नहीं मिला, तो हमारा जो कल है वो बहुत ही खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, जहाँ जल है, जितना, जैसे आप उदाहरण बात करते हैं हमारे देश में, ठीक है, कुछ स्थानों पर जल की इतनी उपलब्धता है कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, बेवजह जल का व्यर्थ खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ जल नहीं है ना, वहाँ लोग है ना कई दिनों तक नहाते भी नहीं है, केवल अपने क्या करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए, उस स्थिति को देखकर हमें सीखना चाहिए कि हमें जल क्या करना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। पहले जमाने में या प्राचीन काल में ऐसे बात कर सकते हैं कि लोग क्या करते थे, जलों को संग्रहित करते थे। जलों को क्या करते थे, संग्रहित, मतलब वर्षा का जल जैसे होता था तो उसको संग्रहित करते थे। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, आपके गांव में, अगर आप गांव में रहते होंगे तो गांव में देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे आपके गांव में तालाब होंगे, कम से कम 8, 9, 4, 5 कुछ ना कुछ तालाब तो जरूर होंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको कुआं भी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे आप शहर की ओर प्रस्थान करते हो, प्रवेश करते हो, ना तो आपको तालाब देखने को मिलता है, ना तो कुआं देखने को मिलता है, केवल आपको टंकी बनी हुई दिखाई देती है। जैसे बोल सकते हैं श्रीनाथ नदी से पानी रिसाइकल होकर उस टंकी में आता है, वही पानी उनके घरों में जाता है, वो भी एक टाइमिंग के आधार पर कि ये पानी आपको इस टाइम में मिलेगा। लेकिन पहले गाँव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, लोग कुएं का पानी भी पी लेते थे, क्योंकि उस समय जल प्रदूषण की समस्या बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन आज अगर बोला जाएगा कि कुएं का पानी पीजिए, तो लोग कुएं का पानी पीना भी नहीं सोचेंगे उसके बारे में, भले वो मर जाए लेकिन कुएं का पानी नहीं पिएंगे। उनको पता है कि वो जल कैसा हो गया है, प्रदूषित हो गया आज के डेट में। लेकिन पहला ऐसा नहीं होता था, तालाब का पानी ही पी लेते थे लोग, ऐसे कपड़े से छानते थे और तालाब का पानी पी लेते थे। ठीक है, मतलब उस समय जो वातावरण था वो शुद्ध था, तो उस दौरान था। ठीक है, जल का संग्रहण करना भी सीखे थे उस समय, लेकिन आज जल का संग्रहण बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना चाहिए, हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जल का संग्रहण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जल है तो कल है। ठीक है, तो ये है जल संग्रहण का बात। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, और जैसे जल संग्रहण को हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे कि उदाहरणता बात करते हैं, हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं इत्यादि, जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उस दौरान क्या करते हैं, हम नल को खुला छोड़ देते हैं, पानी बहते रहता है और हम देखते रहते हैं। ठीक है, तो इन सब क्रियाकलापों को क्या करना पड़ेगा, हमें बंद करना पड़ेगा, है ना। जब उचित कार्य है तभी हम नल को क्या करेंगे, चालू करेंगे। ठीक है, नल को खुला छोड़ दें, यहाँ है ना क्या कर रहे हैं, दांत साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जो व्यवस्था है उनको हमको कब करना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं दूसरा नंबर, जैसे बात कर सकते हैं इसमें, है ना, अगर हम क्या करते हैं, गिलास पानी लेते हैं, उसमें आधा ही पीते हैं और बाकी फेंक देते हैं। ठीक है, इनसे भी हमें बचना है, हो सकता है वो आधा पानी किसी और के काम आ जाता है। तो जितनी जरूरत है अपने को, उतना ही हम क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तभी जो जल है उसका संग्रहण हम कर सकते हैं अपनी ओर से। ठीक है, जैसे और बात कर सकता हूँ, वाहनों को धोते हैं तो केवल हम 1-2 बाल्टी लेकर के उसे क्या करेंगे, वाहनों को धोने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, पाइप ले लेते हैं और पाइप से सीधा पानी मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और पानी बहते रहता है, हम यहाँ गाड़ी धोते रहते हैं, तो पानी जितना है वो व्यर्थ बह रहा है ना भाई, क्या मतलब है उसको वैसा छोड़ के। तो उसको हमें क्या करना है, रोकना है। ठीक है, उसको संग्रहण करना है कि ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसको भविष्य के लिए बचा कर रखना है। ठीक है, और धीरे धीरे ये जल संकट जो है वो समस्या बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब शहरीकरण की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। गाँव में भी देखना चाहोगे तो शहरीकरण ही बदलते जा रहा है ना। जितना तालाब रहना चाहिए था, तालाब भी नहीं है, अब उसको भी क्या कर रहे हैं लोग, दबा रहे हैं, वहाँ घर बना रहे हैं इत्यादि के क्रियाकलाप हो रहा है ना। तो आपको गाँव में कुआं देखने को भी नहीं मिलेगा। पहले संग्रहण करते थे जल का, अब वो संग्रहण देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी तो हम जैसा है, हम प्रत्यक्ष रूप से उसको देख रहे हैं, तो भविष्य के लिए इसे हमें अपना कर क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तभी हम जल का क्या कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको कहीं नल का पानी ऐसे खुला हुआ, टूटी लगा हुआ उसमें, है ना, टपकता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आप बंद कीजिए अपने तरफ से, किसी और दूसरे को मत देखिए, आप अपनी ओर से वो पहला कदम उठाइए। आप पहला कदम उठाओगे तो लोग भी दूसरा कदम उठाएंगे, और जल का संरक्षण आप करोगे तो दूसरा देखकर आपसे सीखेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हम बदलेंगे तो योग क्या होगा, बदलेगा। हम दूसरे को देखकर हम भी पीछे हट जाते हैं, तो भैया अपने आप को बदलिए। ठीक है, अपने आप को बदलेंगे तो सब बदलेंगे। ठीक है, आप एक बदल गए ना, तो बाकी और बदल सकते हैं आपको देखकर। ठीक है, तो ऐसा आपको क्या करना है, जल का संग्रहण करके रखना है।
ठीक, चलिए बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण। क्या बात करते हैं? वर्षा जल संग्रहण। अब वर्षा जल का संग्रहण कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आप बोलेंगे सर हम वर्षा जल का संग्रहण कैसे करेंगे? तो मैंने बताया कि प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, वर्षा जल का संग्रहण करने के लिए कुएं खोदते थे, ठीक है, तालाब बनाते थे या कहीं छोटा सा गड्ढा बना देते थे, इत्यादि क्रियाकलाप करते थे, जिससे वर्षा का जल उसमें आकर भर जाता था, जो जमीन के अंदर रिस जाता था, ठीक है, और आसपास का जो पानी का लेवल रहता है वो क्या रहता था, हाई हो जाता था। जब जरूरत पड़ता था तालाब का पानी, कुएं का पानी इत्यादि को सबका उपयोग कर लिया जाता था, ठीक है। लेकिन आज के डेट में हम कैसे कर सके, है ना, हमारे आसपास तो जगह ही नहीं है, बस दूर दूर तक देखते हैं केवल मकान ही मकान, मकान ही मकान दिखाई दे रहा है, हमें दूर दूर तक कुछ देखने वाला ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट और अच्छा क्या हो सकता है, जिससे हम वर्षा जल का क्या कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए आइए लेकर चलते हैं प्रयोग के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपके घर में क्या है, छत है ना, छत है तो क्या करना है, अब वर्षा हुई, अब वर्षा का मौसम भी आने वाला है, ठीक है, यहाँ बादल बना दिया मैंने, ठीक है, वर्षा का मौसम है, बादल भी आ गया है, अब वर्षा होने वाली है, ठीक है, वर्षा होने वाली है। तो आपके घर में जो छत है उसमें आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह पर क्या होगा, है ना, ऐसे पाइप लगा होगा जहां से पानी क्या होता है, बाहर जाता है, गिरता है, नीचे गिरता है। तब उस स्थिति में आपको क्या करना है, ये आपका घर का सीढ़ी है जहां से आप क्या करते हैं, चढ़ते हैं, ठीक है, आपके घर का सीढ़ी है जहां से आप चढ़ते हैं। बाकी जगह पर क्या था, होल था जहां से पानी जो है गिरता है, तो वो है ना क्या होता है, नीचे जाता है। तो आपको करना क्या है, उस स्थिति में आपको क्या करना क्या है कि ये 2-3 जो होल दिखाई दे रहे हैं क्या करना है, आपको क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। ये आपने बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक होल को क्या कर दिया आप लोगों ने, उसको खुला छोड़ दिया था। उस स्थिति पर क्या करना है, आपको लेना है एक पाइप, और पाइप के माध्यम से, है ना, इसको नीचे लाना है ना, आपके घर से ऊपर से जो पाइप है ना, जो जहाँ से पानी गिरता था वहां से आपको प्लास्टिक का पाइप लेकर क्या करना है, उसको नीचे जमीन तक लाना है। और नीचे क्या करना है, आप लोगों को एक गड्ढा खोदना है, कम से कम मेरे इतने हाइट का, या 5 फीट 6 फीट जितना ही बोल सकते हैं आप, उतना गड्ढा खोदिए। गड्ढा खोदने के बाद में आपको करना क्या है, उसमें पूरा चारों ओर क्या करना है, कंक्रीट का दीवार लगा देना है। लेकिन नीचे नहीं करना है, नीचे कैसा रहेगा, खुला रहेगा, अर्थात वो मिट्टी का रहेगा, वो खुला रहेगा, ठीक है। उसमें आपको क्या डालना है, पत्थर डालना है, गिट्टी डालना है, रेत डालना है, जो आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, छन्ने का काम करेगा वो, ठीक है, ये आपको काम करना है, ठीक है। और वो जो गड्ढा है ना, उसको क्या करना है, चारों ओर जो रहेगा उसको क्या करना है, कंक्रीट का दीवार लगा देना है, मतलब पूरा प्लास्टर कर देना उसको, ठीक है। और नीचे जो जमीन है उसको क्या करना है, मिट्टी का ही रहने देना, खुला छोड़ देना। उसमें आप है ना गिट्टी, रेत, पत्थर डाल सकते हैं इत्यादि। ये डालने के बाद में ये पाइप भी उसी में क्या करना है, पूरा ले जाकर उसी में डाल देना। ये गड्ढा खोदा था उसके नीचे वो चला गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, वर्षा का दिन है ना, बरसात का मौसम है, बरसात हुआ, आपके छत में जो है वो पानी आकर क्या हुआ, गिरा, है ना। इसको भी क्लोज कर देना भाई, एक याद रखना, सीढ़ी के पास भी क्लोज कर देना, क्योंकि हो सकता है सीढ़ी से भी पानी जा सकता है। अब इसको, इसमें पानी गिरा, पानी गिरने के बाद में यहाँ से पानी जो है, ये तो आपने ब्लॉक कर दिया था, ये भी ब्लॉक कर दिया था, ये भी ब्लॉक कर दिया, ये भी ब्लॉक कर दिया, आपने एक ही स्थान को क्या किया था, खुला छोड़ा था। तो इस स्थान पर होगा क्या कि पानी जैसे गिरेगा वो क्या होगा, यहाँ से पाइप के माध्यम से कहाँ जाएगा, आपने जो गड्ढा खोदा था उस गड्ढे के अंदर जो आपने मटेरियल डाल के रखा था उस पर जाकर क्या होगा, वो गिरेगा, ठीक है। अब वो पानी कहाँ गया, जमीन के अंदर ही गया। उससे पहले हो क्या रहा था, यहाँ से पानी बहकर वो दूसरे की गली में वो जा रहा था, नालियों में, नालियों से कहीं और जा रहा था, वो आपके घर के आसपास रुकने वाला नहीं था पानी। लेकिन अब वो कहाँ जा रहा है, यहाँ से स्थगित होकर केवल कहाँ जा रहा है, आपने जो अपने घर के बगल में जो गड्ढा खोदा था उस गड्ढे में जाकर पानी क्या हो रहा है, संग्रहित हो रहा है, ठीक है, वो संग्रहित हो रहा है। अब आपके घर में जैसे बात कर सकते हैं, आपके घर में बोरवेल होगा, है ना, बोर होगा, तो होगा क्या कि गर्मियों के मौसम के समय में पानी की बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि उस समय जो होता है ना, जल जो है वाष्प बनकर क्या हो जाता है, ऊपर चला जा जाता है, मतलब पानी का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जा रहता है। अब उस डाउन हुए लेवल में, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा, क्योंकि आपने बरसात के मौसम में क्या कर लिया था, जल का संग्रहण कर लिया था, अर्थात आपके घर के आसपास का जो पानी का लेवल है ना वो बहुत हाई रहेगा, आपको गर्मियों के मौसम के दिन में भी पानी की कोई समस्या होने वाली नहीं है। इस प्रकार से आप जल का क्या कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा उपाय आप बिल्कुल अपनाते हैं तो अभी ग्राम पंचायतों में, नगर निगम में, नगर पालिका में ऐसी व्यवस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है, सबको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि साथ साथ आप ऐसा करो, है ना, जिससे क्या होगा, वर्षा जल संग्रहण। और जो भी लगा रहे हैं साथ तक उनको कुछ अमाउंट्स भी दे रहे हैं कि आप ऐसी व्यवस्था को इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्कुल आपको पुरस्कृत किया जाता है, आपको अमाउंट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। पीछे जमाने में बता दिया था क्या करते थे लोग, कुआं खोदते थे, तालाब बनाते थे, है ना, इत्यादि क्रियाकलाप के द्वारा जल का संग्रहण करते थे। लेकिन आजकल आपके पास जमीन नहीं, आप कैसे करेंगे, है ना, किसी दूसरे के जमीन में जाकर तो तालाब नहीं खोद सकते, गड्ढा नहीं खोद सकते, कुआं नहीं खोद सकते, है ना। तो ये छोटी सी एक व्यवस्था अपनाकर आप क्या कर सकते हो, जल, वर्षा जल का क्या कर सकते हो, संग्रहण कर सकते हो, ठीक है। तो आज जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया, है ना, पार्ट जो था 5, है ना,
ये भाग 5 था अध्याय 2 जल का, जिसे मैंने पढ़ाया आप लोग जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के रोकथाम और जल संरक्षण और वर्षा जल का संग्रहण की वर्षा जल का संग्रहण आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, आपके घर में जो छत है, इस छत में जो भी आपको होल दिखाई दे रहा था उसमें से केवल एक होल को क्या करना है, आपको खाली छोड़ना है, बाकी को ब्लॉक कर देना है। बाकी को ब्लॉक करने के बाद में जब और यहाँ से क्या करना है, जो आपने खाली छोड़ा था उस जगह पे क्या करना है, आपको एक प्लास्टिक का पाइप लेकर नीचे आपने जो गड्ढा खोदा था उसको कंक्रीट की दीवार से क्या करना है, चारों ओर लगा देना है ना, उसको प्लास्टर कर देना है। उसके बाद नीचे वाले भाग को क्या करना है, आपको जमीन को क्या करना है, खुला छोड़ देना है, उसको प्लास्टर नहीं करना है, उसमें कोई सीमेंटेड ईंट है ना नहीं डालना है आपको, उसको मिट्टी की तरह खाली छोड़ देना है। उसके बाद उसमें आप क्या करेंगे, गिट्टी, रेत, ईंट है ना, जो भी आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, क्योंकि वो छन्ना का काम करता है। जो भी यहाँ वर्षा का जल जाएगा उसको छानने का काम करेगा, छन्ना का काम करता है वो। इसलिए मैंने आपको बोला कि उसमें आप रेत, गिट्टी है ना, पत्थर आप डाल सकते हो, क्योंकि वो छन्ना का काम करता है। जैसे ही पानी यहाँ से रिस कर यहाँ जाएगा, पानी वहां जाएगा, वो रिस कर कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा, आपके घर के आसपास का पानी का लेवल क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा, जिससे वर्षा जल का संग्रहण हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना टॉपिक था, है ना। अब नेक्स्ट जो वीडियो जो है ना, वो अगले अध्याय के लिए बनेगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को इसका नोट्स भी क्या करूंगा, आप लोगों को भेजूंगा। ठीक है, अगला अध्याय भेजने से पहले मैं आप लोगों को क्या करूंगा, इस अध्याय का जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, नोट्स को क्या करूंगा, भेजूंगा PDF के माध्यम से। धन्यवाद।